नमस्कार, आप देख रहे दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देश की राजधानी के साथ ही अन्य राज्यों के कई शहरों में हालत वायु प्रदूषण से खराब हो चुकी है। कई राज्यों में तो वायु प्रदूषण की स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है। ऐसे में दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की एयर क्वालिटी बेहद खराब दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो इन दिनों आसमान में केवल स्मॉग ही नजर आ रहा है। लोगों को सांस संबंधित परेशानियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं राज्य सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगातार बैठकें कर रही है और नए दिशा निर्देश लागू किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी एयर क्वालिटी खराब हो चुकी है। ऐसे में कई राज्यों में पटाखों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं कई राज्यों में पटाखे जलाने को लेकर समय सीमा तय की गई है। इन राज्यों में केरल, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब शामिल है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश हर राज्य को बाध्य करता है और यह केवल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं है, जो गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रहा है। तो वही हम आपको उन राज्यों की भी जानकारी दे देते हैं जहां पटाखों के उपयोग और बिक्री से संबंधित प्रतिबंधों की घोषणा की गई है। पहला, दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस साल दिवाली के दौरान भी राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। गोपाल राय ने कहा कि प्रतिबंध में पटाखों के निर्माण, स्टोरेज, बिक्री, ऑनलाइन डिलीवरी और किसी भी प्रकार के पटाखों को फोड़ना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर में पुलिस को पटाखों के लिए लाइसेंस जारी नहीं करने के लिए कहा गया है। दूसरा, महाराष्ट्र। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नगरपालिका अधिकारियों और पुलिस को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि दिवाली तक पटाखे केवल शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच ही फोड़े जाएं और कहा कि नागरिकों को मुंबई में दिवाली के दौरान बीमारी मुक्त वातावरण और पटाखे फोड़ने के बीच चयन करना होगा। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति GS कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि वह पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध का आदेश नहीं देने जा रही है, लेकिन महानगर में बिगड़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए संतुलन बनाने की जरूरत है। तीसरा, नागपुर। आतिशबाजी की अनुमति केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक है, जबकि अधिकृत पटाखों की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रह सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पिछले सप्ताह पटाखा दुकानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद यह निर्देश जारी किए। चौथा, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने अधिकारियों को इस दीपावली त्योहार पर केवल रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे फोड़ने को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने नॉन इको फ्रेंडली पटाखे बेचने वालों पर सख्ती बरती और केवल हरित पटाखों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया। पांचवा, पंजाब। पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि वह केवल दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल पर सीमित घंटों के दौरान ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री की अनुमति देगी। लुधियाना प्रशासन ने भी दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस पर पटाखे फोड़ने की अनुमति देते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। लुधियाना की डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक दिवाली की रात 11:55 से क्रिसमस पर रात 12:30 बजे तक अनुमति दी जाएगी। छठा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने इस दिवाली केवल QR कोड वाले हरित पटाखे बेचने का फैसला किया है। सारा बंगला आतिशबाजी उन्नयन समिति के अध्यक्ष बबला रॉय ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि हमने कोलकाता में 4 मुख्य बाजार स्थापित किए हैं, जो ताला, मैदान, बेहाला और कालिकापुर में हैं। ताला में कुल 44 दुकानें स्थापित की जाएंगी, जिनमें से सभी को ग्रीन क्रैकर्स बेचने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि पटाखा बाजार 6 नवंबर से 12 नवंबर तक सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक खुलेगा। 7वां, बिहार।
बिहार सरकार ने दिवाली के दौरान वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए राज्य की राजधानी पटना और 3 अन्य शहरों गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में ग्रीन क्रैकर्स सहित सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जहां तक अन्य शहरों और ग्रामीण इलाकों की बात है तो त्योहार के दौरान केवल हरित पटाखों का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा, वह भी रात के 8 बजे से 10 बजे के बीच। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ।